हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हूँ अंतर और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का रीशान किशान फैमिली ब्लॉग पे। तो गाइज़ अभी सुबह का टाइम है और आज थोड़ा सा आराम से उठी हूँ। मन ही नहीं कर रहा था, आँख खोलने का भी मन नहीं करता है, पर क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह जो काम है वो करना ही है। आज दिन है बुधवार और कल आज नहीं, आज ही मुहर्रम था ना, बुधवार के दिन मुहर्रम था। तो अभी तो मैं पहले तो चाय बनाऊंगी कि भाई सुबह सुबह तो यही काम रहता है सभी के घर में। मुझे लगता है सुबह सुबह तो भाई चाय बनता है, कि और कुछ हो या ना हो, सुबह सुबह चाय तो सभी लोगों को चाहिए ही होता है। तो हस्बैंड को भी आदत है कि सुबह सुबह चाय पियेंगे तभी उठेंगे, चाय नहीं पियेंगे तो उनकी आँखें ही नहीं खुलती है। तो मैं जितनी जल्दी चाय बना दूँगी उतनी जल्दी उनकी आँखें खुल जाएगी। तो मैंने कहा चलो पहले चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद छत पे जाऊँगी अचार डालने के लिए, क्योंकि अचार भी मेरा इंतज़ार कर रहा है छत वाले रूम में। तो अभी मैं पहले तो चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये काम जो है करूँगी। मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है, तो सोची कि आप लोगों के साथ चलो शेयर कर देती हूँ अपनी जो भी शॉपिंग किया है। और मैं जब भी थोड़ा सा भी शॉपिंग करती हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हो या कोई बड़ी चीज़ें हो, मैं जब भी लेती हूँ ना तभी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं वैसे ही आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है ना काफ़ी मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे चाय में डाल रही हूँ तेज़पत्ता और इलायची। तेज़पत्ता और इलायची के बिना मेरी चाय कंप्लीट नहीं होता है और ना ही मुझे पसंद आता है, क्योंकि मैं अगर खुद के लिए चाय बनाती हूँ तो भाई साहब उसमें तेज़पत्ता और इलायची तो होना ही चाहिए। मतलब मुझे टेस्ट ही नहीं आता चाय का अगर तेज़पत्ता और इलायची ना रखे ना चाय में, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप चाय पत्ती भी रखें थोड़ी सी कड़क रखे तो ही मुझे पसंद आता है। तो चलिए मैंने कुछ शॉपिंग किया है, तब तक चाय बन रहा है, तब तक आप वो पहले देख लीजिए। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अमेज़ॉन से क्या क्या लिया है। मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन पे चल रहा है प्राइम डे सेल, जो कि 20 से 21 जुलाई को लाइव होने वाला है। तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। गेट 50% से लेके आपको 80% ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो भी मैं कपड़े दिखाऊँगी सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्रेस दिखाने वाली हूँ, जो कि ड्रेस बहुत ही अच्छा है। इसके कपड़े का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये अभी तक मैंने वेयर नहीं किया है। जब वेयर करूँगी तो इसका मैं आप लोग के साथ रील्स भी शेयर करूँगी। और कपड़ा एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। एक होता है ना कॉटन में खिरखिरा सा कपड़ा होता है, वैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के शोल्डर में अगर थोड़ा सा टाइट फिटिंग हो रहा है या लूज़ हो रहा है तो आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और उसके बाद इन सब का जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ एक कुर्ती, जो कि बहुत प्यारा सा कुर्ती मैंने लिया है। एक्चुअली कॉटन की कुर्ती गर्मी के टाइम के लिए मैंने लिया है। जैसे मैं कहीं मार्केट जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए, भाई शॉपिंग करना हो कुछ भी हो तो उसके लिए कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए मार्केट जाने के लिए। तो मैंने ये वाला कुर्ती लिया है जिसका फैब्रिक प्योर कॉटन है और ये आपका मतलब हाफ़ स्लीव है, 3/4 स्लीव नहीं है, हाफ़ स्लीव है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका प्रिंट भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ आप प्लाज़ो या लेगिंग्स या फिर जेगिंग्स आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। मैं इसके साथ ज़्यादा करके प्लाज़ो या लेगिंग्स ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेन्जा साड़ी जिस पे थ्रेडिंग वर्क किया हुआ है और इतना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है ना, मतलब जितना वीडियो में देख रहे हो ना उतना अच्छा सामने से लग रहा है। साइड में मैं फ़ोटो भी लगा दे रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर थ्रेडिंग वर्क है। इसके साथ आपको ब्लाउज़ पीस भी मिल जाता है। तो मैंने अभी ब्लाउज़ जो है स्टिच नहीं करवाया है, जब स्टिच करवा लूँगी तब आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। क्योंकि होता क्या है ना, ऑर्गेन्जा साड़ी में आप इसका सेट का ब्लाउज पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये साड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शंस आने वाले मेरे घर में, तो मैं उस पर पहनने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट मैंने ये वाला ड्रेस लिया, ये भी ड्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये ड्रेस सुंदर ही नहीं, मैंने ये ड्रेस पे ना पहन के रील भी बनाया है। तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं, अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये ड्रेस मेरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही मेरे को इतना पसंद आया ना ड्रेस कि मैं आपको क्या बताऊँ। इससे मैंने जो भी रील्स बनाया ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं, जिनको भी वेस्टर्न ड्रेस चाहिए कि हाँ मेरे को वेस्टर्न ड्रेस चाहिए तो वो इस टाइप के कपड़े ले सकते हैं।
कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा कुर्ती जिस पे गोल्डन कलर का प्रिंट है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर कपड़ा है और इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये शॉपिंग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी से जाइए, अमेज़ॉन पे प्राइम डे सेल लाइव होने वाला है और आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इसमें से क्या क्या पसंद आया है। एंड इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इस चलिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे अचार डालने के लिए, क्योंकि अचार जो है ना मैं नीचे नहीं लेके जाती हूँ, मैं ना छत वाले रूम में ही अचार रख देती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो फिर मैं अचार इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो ऐसे करके मैं अचार रख देती हूँ। और पता है आपको, छत पे आई तो काफ़ी तेज़ धूप की तरह तो लग ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी मतलब धूप तो इतना लगता है ना छत पर, तो आने का मन नहीं करता, फिर भी कपड़ा डालने के लिए या फिर कुछ धूप का जो भी काम होता है तो छत पर आ ही जाती हूँ। हालाँकि बालकनी में भी धूप बहुत अच्छा आता है, लेकिन जल्दी मतलब अचार सूखने वाला धूप वैसा वाला धूप नहीं होता है। और अभी क्या है, कब बरसात हो जाएगा कब धूप हो जाता है अभी का मौसम में ना समझ में नहीं आता है, इसीलिए तीनों डिब्बी ना अचार के मैं ऊपर ही रखती हूँ। और मेन बात है कांच का ग्लास है ना, तो कांच का जो ये डब्बा है ना, तो इस वजह से मेरे को डर लगता है बार बार नीचे लेके जाने में। और 3 बार मुझे चढ़ने उतरना 6 बार, मतलब 6 बार हो जाता है छत पे जाना आना, तो इसीलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो अभी देखिए छत का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, और मौसम जो है एकदम इतना कड़ा धूप है ना कि इंसान सूख जाए। ये तो अचार है, मतलब 4-5 दिन अचार ऐसे धूप में रह जाएगा ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरा जो ये अचार है ना वट सावित्री से पहले मैंने बनाया था, लेकिन इतना यहाँ बारिश हो रहा था ना कि अचार तैयार नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए आप नीचे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा छत का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल सा छत देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और सुबह सुबह ना नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अब चलते हैं नीचे फटाफट से। पहले तो चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद मैं सीधे फिर किचन में आ गई थी, और यहाँ पे दाल देख रही थी कि दाल में कोई इकरी कुरी तो नहीं है ना उसके बाद फटाफट से दाल चावल बनाऊंगी खाने में। कल ना पतिदेव का फास्टिंग था मंगलवार का, तो जब मंगलवार का फास्टिंग रहता है ना उसके बाद नेक्स्ट डे बुधवार को ना मैं उनके पसंद का खाना बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ उनको जो पसंद होता है वही बनाती हूँ। तो सेम वही चीज़ अभी मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैंने दाल मूंग और मसूर का दाल मैंने मिला दिया है। पता है पहले ना मसूर का दाल ना मैं भूल जाती थी नाम, तो मैं पिंक वाली दाल बोल देती थी, तो हस्बैंड बोलते थे कि मसूर एक तुमको याद नहीं रहता है। तो फिर वैसे हालाँकि अब तो काम करते 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 एक्सपीरियंस हो चुका है ना। शादी से पहले की लाइफ कुछ और होती है, शादी के बाद का लाइफ कुछ और होता है। और जैसे जैसे मतलब शादी का टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे लाइफ भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस होते जाता है सभी लोगों को, सिर्फ मुझे नहीं, हर एक लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है। वैसे मुझे भी शादी के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। अपने लाइफ को कैसे सेट करना है वो समझ में आया, बच्चे कैसे संभालना है, घर कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अपना एक ज़िम्मेदारी जो होता है ना वो समझ में शादी के बाद ही आता है। एक ज़िम्मेदारी जो होता है घर परिवार का, वो ज़िम्मेदारी बहुत लड़कियों को शादी से पहले भी आ जाता है, क्योंकि घर परिवार वैसा मतलब थोड़ा टेंशन वाला रहता है, तो लगता है कि नहीं जो लड़की को ज़िम्मेदारी संभालना होता है। बट मुझे तो शादी के बाद मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, इंसान को पहचानना भी मैं शादी के बाद ही सीखी हूँ। शादी से पहले तो मुझे सब पे ही भरोसा रहता था, मेरी कोई भी फ्रेंड बोलती थी, मेरे से अच्छे से बात कर लेती थी मेरी कोई भी फ्रेंड, तो मुझे लगती थी कि हाँ ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है। लेकिन शादी के बाद अभी मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर रही हूँ, और मरते दम तक मुझे लगता है कि हर एक इंसान एक्सपीरियंस करते ही रहता है। दाल चावल चढ़ाने के बाद हस्बैंड के लिए सत्तू बना रही थी, वो बोले कि आधा घंटा में आ रहे हैं, उनको कुछ मार्केट में काम था, तो वो बोले आधा घंटा में आ रहे हैं, तो वो नहा लिए थे। तो मैं बोली कि सबसे पहले सत्तू पी लीजिए, क्योंकि कल था फास्टिंग और इतना तेज़ धूप है ना, तो बिना कुछ नमक खाए मत जाइए, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। क्योंकि अभी यही चल रहा है कि इतना तेज़ धूप रहता है ना, मन एकदम अजीब सा हो जाता है। जब हम लोग घर में बैठे हैं और ऐसा हालत हो जाता है, तो जो लोग बाहर जाते हैं उनका क्या हालत हो जाता है। तो उनको मार्केट में कुछ काम था, तो ये पेडियाश्योर का जो डब्बा है ना उसमें मैं सत्तू का पैकेट रखी हुई हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि ये तो पेडियाश्योर का डब्बा है और इसमें कह रही है सत्तू है। तो जी हाँ, ये सत्तू ही मैंने उसमें रखा है, डब्बा खाली हो गया था ना, मैंने सत्तू का पैकेट उसी में रख दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड इतना हड़बड़ा गए थे ना कि मैं नींबू नहीं डाली, बोले दे दो बस नमक डाल के दे दो, नमक डाल के दे दो। तो भी मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। इतना हड़बड़ा जाते हैं ना कभी कभी, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि भाई सब थोड़ा सा अगर आदमी बना रहा है अच्छे से बनाने दीजिए ना। इतना हड़बड़ा गया ना, मैं उनको बस ऐसे ही दे दी, मैं नींबू नहीं डाली। तो मैं सोची चलो अपने में नींबू डाल लूँगी। वैसे हालांकि मैं नहाई नहीं हूँ, तो नहाने के बाद ही मैं सत्तू पीऊँगी। लेकिन अभी चलिए, अभी पता नहीं नहाने के बाद सत्तू पीने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। तो पता नहीं
सत्तू पीने का टाइम मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा तो दोपहर में किसी भी टाइम पे पी लूँगी। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, पता है सत्तू जब घोट, मुझे सत्तू अच्छा लगता है। बहुत लोगों को सत्तू पसंद नहीं होता, बट मुझे सत्तू अच्छा लगता है। वैसे भी हम बिहारियों का ना फेवरेट होता है सत्तू। हम बिहारियों को सत्तू ना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं नींबू काटी हूँ कि नहीं, मैं अपने में तो नींबू डालूंगी, तो हस्बैंड को दे दी थी मैं पीने के लिए, यहाँ रिशांग के सत्तू में, और मैं अपने सत्तू में नींबू डाली थी, क्योंकि भाई सत्तू में ना बिना नींबू डाले ना अच्छा नहीं लगता है। और इस टाइम पे गर्मी से ना मेरा हालत पूरा बेहालत हो गया था, इतना पसीना निकल रहा था ना, मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ भी करूँ। चलिए अभी मैं सत्तू घोल लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे बेडरूम में, सामान वामान जो भी इधर से उधर है उन सबको ठीक करेंगे, और उसके बाद करेले का भुजिया बनाऊँगी, पकौड़ी बनाऊँगी, तो बहुत कुछ करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि सत्तू थोड़ा ठंडा पीने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे सत्तू पीने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे कपड़ा उपड़ा थोड़ा सा धोना था, सारी वारी ना, तो बहुत लेट हो गया था उन सब चक्कर में। फिर मैंने पूजा किया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट लंच ही कर लेती हूँ, क्या ही सत्तू पीऊँ, तो फिर मैंने सत्तू पिया नहीं। तो रिशांग को बस थोड़ा सा ठंडा होने के रख दिया है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो रिशांग को दे दूँगी, तो रिशांग पी लेगा। तब तक मैं आ गई थी रूम में कि चलो पहले बेड वेड ठीक कर लेते हैं, तो ये सोफ़ा को भी सेट कर लेते हैं, और सोफ़ा को सेट करने के बाद बेड भी ठीक कर लेंगे। फिर उस रूम में भी थोड़ा बेड वेड इधर उधर है। सुबह सुबह देखिए इतना सारा काम तो हो ही जाता है, सभी को घर में होता है सुबह सुबह कुछ ना कुछ काम, है ना। सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर के एक इंसान के घर में होता है। बहुत लोग काम करते हैं और बहुत लोग खाना पीना बना के बस हो गया। बहुत लोगों के लाइफ में कितना काम होता है ना, बताती हूँ मैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा भी है, बहुत लोगों को, मेरे जानने वाले लोगों में देखा है। नाम नहीं बताऊँगी वरना झगड़ा हो जाएगा गाइस, समझ सकते हैं आप लोग। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, बात ख़त्म। उनकी लाइफ यहीं तक है ना। और जिन लोगों को घर ज़िम्मेदारी समझ में आता है, साफ़ सफाई समझ में आता है, तो उनको लगता है कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखें। खाना पीना तो बना लिया, आज बच्चे को लंच में क्या देना है, टिफ़िन में, ये सब टेंशन रहता है। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ऐसा नहीं रहता, बहुत लोगों को रहता भी है। जो लोग अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे भी सीखेंगे। जैसे हम खाना खाएंगे वैसे हमारे बच्चे खाना खाएंगे। जो हमारा बोलने का तरीका रहेगा वो हमारे बच्चे बोलने तरीका सीख लेंगे। तो अगर हम अपना तरीका जब तक सही नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप अगर मैं आज अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हूँ, आज मैं अगर सोफ़ा ठीक करती हूँ ना, तो बहुत टाइम पे ईशान क्या करता है ना, मम्मी लाओ, मैं ना यहाँ पे जैसे सोफ़ा पे जो पिल्लो रखा हुआ है ना, तो कभी कभी ईशान बोलता है मम्मी लाओ ना, मैं इसको सजा देता हूँ, मैं इसको सजा देता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिशांग को मैं सिर्फ ये बेडशीट लगा देती हूँ और रिशांग ना पिल्लो जो है अच्छे से रख देता है। बहुत बार बेड पे भी ना पिल्लो इधर उधर फैल जाता है, तो मैं रिशांग को बोलती हूँ कि बाबू थोड़ा सा पिल्लो ठीक कर दो बेड का, तो वो ठीक कर देता है। तो आप बच्चे को जो सिखाते हो, जो समझाते हो, बच्चे वही सीखते समझते हैं। और अच्छी चीज़ें बच्चे बहुत कम सीखते हैं, बुरी चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस है रिशांग के साथ कि रिशांग को अच्छी चीज़ें सिखाओ ना तो थोड़ा लेट लगता है उसको सीखने में, लेकिन वही अगर मैं कुछ बुरा बोल दूँ तो वो फटाक से उसको कैच कर ले, या मैं नहीं कोई और भी अगर कुछ बोलता है ना तो उसको कैच करने में टाइम नहीं लगाता है। तो बस यहाँ पे रिशांग के बुक्स थे फैले हुए, तो मैं इन सबको सही से अरेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद बस ऐसे ही काम जो है ना गाइस, काम की कमी नहीं होती। अगर आप शांति से 5 मिनट नहीं बैठोगे ना तो फिर काम की कोई कमी नहीं होगी, कि आपको लगेगा नहीं। तो रिशांग की मैम आने वाली, उससे पहले रिशांग ने हमने थोड़े बहुत से होमवर्क्स भी कंप्लीट किए हैं, तो मैं बुक्स यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि वो आएंगी पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से मैंने ये सब बुक्स ना वहीं पर रख दिया है। और साथ में मैंने सुबह सुबह ही आज उठ के ना लैपटॉप पे कुछ काम भी कर रही थी मैं, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत सा जो काम है वो फिनिश कर लेती हूँ। तो अपना काम भी मैं बैठ के आराम से कर रही थी, तो इसलिए लैपटॉप आजकल बाहर ही निकले रहता है, क्योंकि आजकल जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं अपना लैपटॉप ऑन करके अपने मेल्स बाकी जो भी है चेक करती रहती हूँ। बिकॉज़ बीच में मैंने काम को बहुत ही ज़्यादा पॉज़ कर दिया था, बट नहीं, अब मैं फिर से फोकस अपने काम पे आ गई हूँ। मुझे आगे बढ़ना है और आप लोग के सपोर्ट की इतनी ही ज़रूरत है गाइज़। तो यहाँ पे मैंने करेले और प्याज की फ्राई कर लिया है, साथ में आलू चॉप बना रही हूँ। हमारे इधर आलू चॉप बोलते हैं, बोलो आलू पकौड़ा भी बोलते हैं। उसके बाद आ गई थी कि मशीन में थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो उन सबको मशीन में डाल दूँगी, और उसके बाद 2-3 साड़ी है तो मैं सोची थी उसको ना खुद से ही धो लूँगी। होता क्या है ना
कि साड़ी भी आप मशीन में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमर कम करके, जैसे आप टाइमर को कम कर दो फिर उसके बाद आप मशीन में लगा दो तो वैसा कोई इशू नहीं होता है, लेकिन फिर ना टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, फटाफट से जब तक ये कपड़े धुलेंगे, मैं ये सारे कपड़े धो के नहा के पूजा करूँगी, तब तक एक ही बार जाके मैं छत पे डाल दूँगी कपड़े। तो इसीलिए ना मैं साड़ी को अलग अलग से धो लेती हूँ। और साड़ी का कलर भी गिरता है ना, तो मैं क्या करती हूँ 15 मिनट वाला मैं डाल देती हूँ सिंगल साड़ी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोची कि नहीं, जल्दी जल्दी से अपना जो भी है कपड़े जो धोने का काम, एक तरफ मशीन में डेली यूजेस वाले कपड़े, रिशांग के यूनिफॉर्म, ये सब मैंने लगा दिया। और यहाँ पे शैम्पू में मैं डाल दूँगी तीनों साड़ी, और तीनों साड़ी को मैं शैम्पू में ही धो दूँगी इस तरीके से। और पता है इसका क्या हुआ ना, ऊपर वाला जो मतलब जो ओपन करने वाला होता है ना, प्रेस करने वाला, तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। 2-3 बार मैंने किया है, नहीं हुआ है ना, तो मैंने इसको ऐसे ही खोल के ना लगा लेती हूँ शैम्पू। तो आप लोग भी सोचिए कि क्या ही मतलब मैं करती रहती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने साड़ी लिया, और ये साड़ी पता है कब का है, मैं मायके गई थी ना, उस टाइम पे मैं अपनी मौसी जी के यहाँ पे गई थी। ये साड़ी मैं तभी वहाँ मौसी जी क्या पहन के गई थी। उसके बाद मैं आई ना, तो पता है मैं मायके से आई, मैं साफ़ ही नहीं की थी, रखा हुआ था ये साड़ी। तो अभी मैंने फाइनली धो लिया है। और साथ में ब्लू वाली साड़ी में एक बार मैंने वीडियो बनाया था, तो इसकी भी मैंने वॉश नहीं किया था, तो इसको भी मैंने धो लिया है। और ये ग्रीन वाली जो साड़ी है वो मैं सालनी की मेहंदी में पहन के गई थी, तो मैंने उसको भी वॉश कर लिया। तो फाइनली साड़ी को मैंने शैम्पू में धो लिया है, और इनको छत पर डाल देंगे सूखने के लिए। तो इसी तरीके से काम जो है मेरा चलते रहता है। और खाना पीना ना मैं हस्बैंड को दे दी थी खाने के लिए, तो हस्बैंड फिर आ भी गए थे। मैं जब इतना काम कर रही थी ना, उस बीच में पति देव भी आ गए थे, तो मैं उनको ना खाना निकाल के दे दी कि आप तब तक खाना खाओ, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा कपड़े वपड़े धोना है। कपड़े धोने के बाद थोड़ा सा वॉशरूम भी क्लीन कर लूँगी इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं अपना काम जो है वो समेट रही हूँ। और पता है मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी क्या होता है ना, बच्चों के साथ ना फिर फटाफट काम नहीं हो पाता है। गर्मी इतना ज़्यादा है, भले ही बेडरूम में एसी है, लेकिन किचन में तो आपको काम करना ही पड़ता है ना। और बहुत लोग तो 24 घंटा साड़ी पहन के ही काम करते हैं, तो उनके बारे में मैं सोचती हूँ कैसे करते होंगे, है ना। लेकिन जिनको आदत जो रहता है ना, वो कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा के पूजा पाठ जो है वो कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए, आपके पास जितना ही समय हो उतना समय आपको भगवान को देना चाहिए। अगर 2 मिनट है, 5 मिनट है, कम से कम यार सुबह के टाइम पे 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने माता रानी के लिए, है ना। तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।